बच्चे बना सके। तो हुआ ये कि गॉड ने एक मैन और एक वुमेन को क्रिएट किया। मैन था एडम और वुमेन थी अपनी लिलिथ। और जो ईव है जिसके बारे में हमने इतना पढ़ा है, असल में वो गॉड की क्रिएट की हुई सेकंड वुमेन थी। और इस बार लिलिथ की तरह उसे गॉड्स ने डायरेक्ट क्रिएट नहीं किया था, बल्कि गॉड ने एडम की पसली निकाली उसकी बॉडी से और उससे ईव को क्रिएट किया। अब सवाल ये आता है कि गॉड ने ऐसा किया क्यों? लिलिथ ने ऐसा क्या कर दिया था कि गॉड को अपनी ही डायरेक्ट क्रिएशन पे डाउट हो गया? तो हुआ ये कि एडम और लिलिथ दोनों फर्स्ट मैन और वुमेन थे। गॉड ने दोनों को बंधनों में बांध दिया था, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से बैलेंस जैसा कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप में किसी एक को दूसरे के सामने झुक के रहना ही पड़ेगा। और लिलिथ इसमें बंधना नहीं चाहती थी, तो वो ईडन गार्डन से बाहर भागी और गॉड का नाम चिल्लाने लगी, जो कि एक तरह का पाप है। और वो उसी समय बिना किसी देरी के एक डीमन में बदल गई। उसे एक कर्स मिला और क्योंकि वो वापस जाने को तैयार नहीं थी, तो स्वर्ग के जो एंजल्स थे उन्होंने भी बोल दिया कि अब वो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताएगी। एक डीमन जिसको कोई पसंद नहीं करता और उसके जो बच्चे होंगे उन्हें भी ये एंजल्स मार देंगे। और इसीलिए वो दूसरों के बच्चे चुराती है ताकि एंजल्स उन्हें मार ना पाए, क्योंकि वो उसके बच्चे तो थे ही नहीं। इवन तुम्हें वो स्टोरी तो पता ही होगी जहाँ एडम और ईव को ईडन से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फॉरबिडन एप्पल खा लेते हैं एक सांप की बातों में आकर। और कई कहानियां ये भी बताती हैं कि वो सांप और कोई नहीं बल्कि लिलिथ ही थी। वो वापस ईडन में आई थी गॉड की क्रिएशन से अपना बदला लेने, और उसके इस बदले के चक्कर में आज ये दुनिया बनी जो सुख और खुशी से बहुत दूर है और स्वर्ग किसी को नहीं मिलने वाला। और वही लिलिथ डीमंस की क्वीन बन गई, पहली औरत जो बस चाहती थी कि वो अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जिए। बड़ी सेक्सिस्ट माइथोलॉजी है वे। एक औरत जो फ्रीडम के साथ जीना चाहती थी उसको डीमन बना डाला इन लोगों ने। वो चाहती थी कि उसे किसी भी चीज के लिए फोर्स ना किया जाए, लेकिन उसकी एक गलती कि वो एडम और गॉड के खिलाफ गई, उसकी वजह से उसे इतना बड़ा श्राप मिल गया। और फिर भी उसने अपनी आजादी को चुना और फर्स्ट वुमेन से हर डीमन की माँ बन गई। एक सेक्सी डीमन जो मर्दों के सपनों में आती है ताकि उनका सीमन चुरा सके और अपनी फैमिली को बढ़ा सके। हाँ जी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके नाइटफॉल का रीजन भी वही हो। उसी से जो ये सारी सक्यूबस वाली कहानियां हैं उनको इंस्पिरेशन मिली है। एनीमे देखने वाले समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और लिलिथ के हर स्टोरी में कई वर्जन्स हैं, जैसे मेड्यूसा, एक खूबसूरत ब्रेव औरत जो बस अपनी लाइफ पुजारन के रूप में काट रही थी, पर समुद्र के देवता पोसाइडन ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसे दूषित कर दिया और इसके बदले दूसरी गॉडेस ने उसे श्राप देकर एक मॉन्स्टर में बदल दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दर्द में बिताई और उसी दर्द में एक योद्धा के जरिए मारी गई। या फिर लामिया, एक